हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद उजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। चैप्टर 13 है ये। एक्सरसाइज 13.3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज ये 13.3 है और इसका क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, ये देखो ये क्वेश्चन दे रखा है जिस तरीके से एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर। द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल मेटालिक पाइप 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 44 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर वो लंबा है और उसका एरिया कितना दे रखा है। यहाँ से हमें स्क्वायर से हमें क्या पता चला है, एरिया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इफ द पाइप इज मेड ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब से हमें क्या बता दिया, वॉल्यूम बता दिया ऑफ द मेटल, इस इतने मेटल से वो बना हुआ है। फाइंड द आउटर एंड द इनर रेडियाई ऑफ द पाइप, हमें निकालना है। अब देखो कुछ डायग्राम इस तरीके का दे रखा होगा कि एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक और इस तरीके का सिलेंडर है जिसकी पूरा जो वो दे रखी है हाइट, वो कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। डिफरेंस कितना दे रखा है, हमें 44 दे रखा है। तो क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है तो हमसे इससे हमें क्या पता चल गया है कि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू में कितना 44। हमने कहा 2 पाई आर एच और माइनस में 2 पाई आर एच इज इक्वल टू में कितना आ गया हमारे यहाँ पर 44 आ गया। अब क्योंकि देखो दो आर है, एक तो ये दे रखा है, ये जो बड़े वाला सिलेंडर है ना जो बाहर की साइड में है, बाहर की साइड में इसका आर दे रखा है, इसको हम कैपिटल आर से ले लेते हैं। और फिर ये जो छोटा सिलेंडर जो इसके अंदर है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। हाइट क्योंकि दोनों की सिमिलर है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है, तो यहाँ पर कोई हमें चेंज करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको कैपिटल आर बना देती हूँ मैं। इसको क्या बना दिया मैंने, कैपिटल आर। अब जो कॉमन है वो ले लो। 2 और पाई कॉमन दिखाई दे रहा है, एच हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ से 2 पाई और एच कॉमन ले लिया और हमारा यहाँ पर आर माइनस में आर इज इक्वल टू में 44 हो गया। 2 इंटू में 22/7 और हाइट हमें कितनी दे रखी है 14, आर माइनस में आर इज इक्वल टू में 44 हो गया। 7 टू द 14। अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पर ले आते हैं इसके डिवाइड में। आर माइनस में आर इज इक्वल टू में 44 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू में 2, 22 द 44 और 2 से 2 कैंसिल, तो आर माइनस में आर इसी कस्टू में हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 1/2। इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। देखो अगर हम एक चीज़ और लिख लेते हैं कि आर माइनस में आर, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा कितना आएगा 0.5। कितना आएगा 0.5। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में वॉल्यूम की भी बात की गई है, किसकी बात की गई है, वॉल्यूम की, तो हमें वॉल्यूम भी निकालना होगा। देखो यहाँ पर 99 सेंटीमीटर हमें क्यूब में दे रखा है, तो हम यहाँ वॉल्यूम निकालते हैं। अब हमने यहाँ पर लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू में 99। अब हमें फिर वही आर से लेना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, इस आर को हम कैपिटल ले लेते हैं, है ना, माइनस में पाई आर स्क्वायर एच, इसे स्मॉल लेटर में ले लेते हैं 99। जो कॉमन है पाई और एच कॉमन है, यहाँ पर हमने पाई और एच बाहर निकाल लिया और ये हमारा ऐसे आ गया आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 99 आ गया। जो वैल्यू है वो डाल दो, 22/7 14 आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 99। 7 टू द 14। अब देखो 22 द कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। मैं यहाँ डिवाइड में लेकर आ रही हूँ इसको। आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 99 अपॉन में 44, 11 के टेबल से चला जाएगा और 4, तो आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारा 9/4 आ गया। अब देखो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए माइनस में बी और ए प्लस में बी वाला। तो मैंने यहाँ इसे लिखा आर माइनस में आर और आर प्लस में कैपिटल आर इज इक्वल टू में 9/4, ठीक है। अब आर माइनस में आर हमने ऊपर निकाला है, कितना निकाला है देखो 1/2। हमने कितना निकाला है 1/2, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देती हूँ। कितनी 1/2 मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली। अब क्योंकि ये मल्टीपल में है, ध्यान रखना, डिवाइड में चला जाएगा इस साइड आन के, आर प्लस में आर इज इक्वल टू में 9/4। अब ये मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। आर प्लस में आर इज इक्वल टू में 9/4 इंटू में 2/1, 2 टू द 4, समझ में आया, इससे कैंसिल हो गया। अब 2 से इसको भी डिवाइड कर दो 9 को, ये कितना हो जाएगा 4.5, 2 4 द 8, 9 से डिवाइड करके देख लो।
2 4 द 8 1 पॉइंट लगाओ यहाँ 0 2 4.5 आ गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आ गया r प्लस में r इज इक्वल्स टू में 4.5। इसे हम इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, इसे हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। देखो मैंने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिया, r माइनस में r और r प्लस में r हो गया। ये r माइनस में r हमने अभी ऊपर निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में, r माइनस में r हमारा 1/2 आया था और हमने इसको 1/2 रखा, मल्टीपल में लेकर आए, डिवाइड करा तो हमारा ये आ गया 9/2। 9/2 से 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 4.5 मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई। पहली इक्वेशन मैंने जो यहाँ पर बनाई थी तो मैं बताया था डिवाइड करके, r माइनस में r इज इक्वल्स टू में 0.5। अब इसको चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारी, r माइनस में r इज इक्वल्स टू में 0.5 और r प्लस में r इज इक्वल्स टू में 4.5। माइनस प्लस कैंसिल, यह क्या हो गया 2r हो गया इज इक्वल्स टू में, इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 550 और ये 5 ये 0 खत्म। r इज इक्वल्स टू में 5/2, 2 to the 4 और 2 5 the 10, यानी कि कैपिटल R तुम्हारा कितना निकल आया है 2.5। अब इसको पुटिंग, क्योंकि इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, सेकंड में रख दो, सेकंड में रख दो या फर्स्ट में रख दो, एलिमिनेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं फर्स्ट पर रख रही हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब क्या है ये, r माइनस में r इज इक्वल्स टू में 0.5, कैपिटल R की वैल्यू कितनी निकली है 2.5 माइनस में r इज इक्वल्स टू में 0.5, माइनस कर दो, माइनस r इज इक्वल्स टू में 0.5 और माइनस में 2.5, देखो कितना बचेगा -2, माइनस r इज इक्वल्स टू में -2, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ r की वैल्यू कितनी आ गई 2। वहाँ पर कितनी आई थी कैपिटल R की 2.5 आई थी और यहाँ पर R की वैल्यू कितनी आ गई 2। R ही हमसे निकलवा रहा था, सेंटीमीटर में पूछा तो सेंटीमीटर लिख दो, मीटर में पूछा होता तो हम मीटर लिख देते। देखो कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले देखो हमने कैसे इक्वेशन बनाई, तो कि कर्व सरफेस एरिया से फिर हमने वॉल्यूम निकाला, वहाँ से एक इक्वेशन हमने यहाँ पर फाइंड कर ली और फिर हमने एलिमिनेशन मेथड से कैपिटल R यानी कि बड़े वाले सिलेंडर का भी R और स्मॉल सिलेंडर का भी हमने R यहाँ पर निकाल दिया कि R 2.5 सेंटीमीटर आया कैपिटल का और स्मॉल का हमारा कितना है 2 आया।